हेलो दोस्तों, स्टडी ऑब्जेक्टिव के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहां पर लेकर आया हूं भारत भूगोल के 500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 500 प्लस इंडियन ज्योग्राफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका यह भाग 5 है। क्वेश्चन होंगे 251 से 300 के बीच, यानी प्रश्नों की संख्या होगी टोटल 50 प्रश्न। इनके अलावा इनके जो ऑप्शन हैं उनसे रिलेटेड जितने भी सारे इफेक्ट होंगे उनको भी हम आपको बताते चलेंगे। देखिए, जो भी भारत के भूगोल के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनको हम इन 500 प्रश्नों में ही इंक्लूड कर लिया है। इस प्रकार से हमने सारे विकल्पों को डिजाइन किया हुआ है कि 500 प्रश्न के अंदर ही सारे समाहित हो जाएं। चलिए हम आज करते हैं इस पहले प्रश्न से इस वीडियो की शुरुआत। पहला प्रश्न है, हिमालय के किस पर्वत श्रेणी में कोयला पाया जाता है? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है काराकोरम श्रेणी। यहाँ पे कोयला पाया जाता है एंथ्रेसाइट, जो कोयले का उच्च कोटि है वो उस उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। कारा मतलब ही होता है ब्लैक, कारा मतलब काला ही होता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? निम्न में सही जोड़ा कौन सा है? तो कर्क रेखा किन राज्यों में से जाती है, उनका सही जोड़ा हमें यहाँ पे देखना है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल जाती है, राजस्थान में भी जाती है, उड़ीसा में नहीं जाती। राजस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं जाती, आंध्र प्रदेश में भी नहीं, पश्चिम बंगाल में जाती है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश गलत है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, ये पेयर सही है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो भारत की कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, पानीपत, सहारनपुर, मेरठ। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध ऑप्शन है मुरादाबाद। सहारनपुर प्रसिद्ध है काष्ठ नक्काशी के लिए, और मेरठ प्रसिद्ध है खेल के सामान के लिए। पानीपत इसको कहा जाता है बुनकरों का शहर, ये भौगोलिक नाम है इनके। निम्न में उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, इनमें से कोई नहीं। एंथ्रेसाइट यही कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख में भी कह सकते हैं, जो काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विशाखापट्टनम लौह इस्पात केंद्र किस देश से कोयला आयात किया जाता है? अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश से विशाखापट्टनम लौह इस्पात केंद्र के लिए कोयला को आयात किया जाता है। अगर बंदरगाह पूछा जाए तो वहाँ पर हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी घाटी केरल में स्थित है? साइलेंट वैली, पीन वैली, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली। सही उत्तर हो जाएगा जो कश्मीर साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी जिसको बोलेंगे, यह है केरल में स्थित। पीन वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कश्मीर वैली श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कांगड़ा वैली भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य के राजमार्गों का निर्माण तथा रख रखाव कार्य कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको बोलेंगे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सीमा सड़क संगठन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BRO। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 1960 में स्थापना की गई है। राज्य लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राज्य लोक निर्माण विभाग। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ जल एवं स्थल सीमा नहीं लगी हुई है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो श्रीलंका है, ऑप्शन बी। श्रीलंका की सीमा सिर्फ जल से लगी हुई है, स्थल से नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है? पुष्कर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। जयपुर गुलाबी शहर है, जो पिंक सिटी नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर एक झील भी है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा जो वस्त्र उद्योग है, इसमें सबसे ज़्यादा श्रमिक लगे हुए हैं और ये सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग भी है। चाय उद्योग में सबसे ज़्यादा महिला वर्कर कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, दलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। सही उत्तर हो जाएगा
दलहन उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। दलहन उत्पादन और जूट उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। देश का सबसे लंबा रेल नेटवर्क किस जोन के पास है? पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर रेलवे के पास सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है। हम बाकी का मुख्यालय बता देते हैं। उत्तर रेलवे का हो जाएगा जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। दक्षिण रेलवे का चेन्नई तमिलनाडु में है। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का हो जाएगा मालेगांव। और पश्चिम रेलवे का मुंबई में है। नेक्स्ट है, रणजीत सागर डैम किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, गंगा नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी। जो रणजीत सागर डैम है वह है रावी नदी पर स्थित है। और इसी नदी पर थीन डैम भी स्थित है। गंगा नदी पर फरक्का बैराज है। ब्यास नदी पर प्योंग बांध है। सतलुज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर ही स्थित है। और हरिके बैराज भी सतलुज नदी पर ही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एल्यूमिनियम कंपनी उत्तर प्रदेश में स्थित है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी माल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को। इनके शार्ट नेम है हिंडाल्को, माल्को, नाल्को, बाल्को, ये इनका शार्ट नेम है। जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, ऑप्शन ए है। हिंडाल्को जिसे शॉर्ट में बोला जाता है, यह अमेरिका के सहयोग से चलाई जा रही है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी यह तमिलनाडु में है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड ये उड़ीसा में स्थित है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, कुल्टी पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कुल्टी है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भारत का पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। निम्न में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना चिनाब नदी पर नहीं है? बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। जो तुलबुल परियोजना है वह श्रीनगर में है, यह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। एक और परियोजना है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा भी किशन गंगा नदी पर ही है। तो ये 5 परियोजना जम्मू कश्मीर के बहुत महत्वपूर्ण है। भारत देश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर का है? 2933 किलोमीटर, 3329 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3221 किलोमीटर। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो उत्तर से दक्षिण तक का भारत का विस्तार है वह है 3214 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ, जौनपुर, ए बी दोनों, गाजीपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के किनारे 2 शहर हैं। गाजीपुर में एक जगह है सैदपुर के पास ही गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है, जादूगोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? थोरियम, मैग्नीज, तांबा, यूरेनियम। भारत की एकमात्र यूरेनियम की खान है जादूगोड़ा। यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, ऑप्शन डी। और ये है सिंहभूमि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, विशाखापट्टनम, नौहा सेवा, चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन डी से हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह जो है वह कृत्रिम बंदरगाह है। नौहा सेवा भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह और कंटेनर में सबसे बड़ा है। विशाखापट्टनम भारत का प्राकृतिक और सबसे गहरा बंदरगाह। मुंबई भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह। नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीलगंगा व भागीरथी, गंगा नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी। यहाँ पे ध्यान देना है भीलगंगा व भागीरथी पर है। गंगा बनने से पहले यानी अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से पहले इस बैराज को बना दिया गया। नेक्स्ट है, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो राजस्थान है ये जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में मोनाजाइट से प्राप्त होता है? थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम, अभ्रक। सही उत्तर हो जाएगा थोरियम।
थोरियम जो है केरल के तटों पर मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। थोरियम उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर, ये भी याद रहे। निम्न में से कौन सा शहर उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा यानी राष्ट्रीय राजमार्गों का जो चौराहा है वो है? झांसी में है, जबलपुर में, ग्वालियर में, भोपाल में। उत्तर से दक्षिण ये जो गलियारा है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा है पूर्व में सिलचर से पोरबंदर तक है। जो ये बीच में चौराहा बनता है इससे झांसी में बनता है। नेक्स्ट है एंथ्रेसाइट कोयला भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? उड़ीसा, लद्दाख, झारखंड, अंडमान निकोबार। आपको ध्यान देना है लद्दाख भी यहाँ पे सही होगा और जम्मू कश्मीर आए तो भी सही होगा। ये एंथ्रेसाइट कोयला लद्दाख या जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, काराकोरम श्रेणी में। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज, करेंसी प्रिंटिंग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। होशंगाबाद करेंसी प्रिंटिंग के लिए। सूती वस्त्रों की राजधानी कही जाती है मुंबई को। चीनी उद्योग में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश और उत्पादन में भी। नेक्स्ट है भारत के प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई? दमदम से टालीगंज के बीच, 30 हजारी से शहादरा के बीच, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से कुर्ला के बीच। सही होगा मुंबई से थाने के बीच भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी 1953 में। उस समय वायसराय था लॉर्ड डलहौजी। मुंबई से कुर्ला के बीच में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट है कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, कोलकाता, प्रयागराज, अमृतसर। हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो फिरोजाबाद है वो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता को डायमंड हार्बर के उपनाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज ईश्वर का स्थान, इसे प्रयागराज में यमुना नदी यहाँ पर आकर मिलती है गंगा नदी से, यहाँ पर संगम है। और यहीं पर प्रयागराज जो नया नाम है इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। अमृतसर को कहा जाता है गोल्डन सिटी, यहीं पर गोल्डन टेम्पल भी अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पृथ्वी का स्वर्ग शिमला, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, पर्वतों की रानी मसूरी, महलों का शहर कोलकाता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पृथ्वी का स्वर्ग है वो है श्रीनगर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी एक जनजाति उत्तराखंड में निवास नहीं करती है? कोल, भोटिया, बुक्सा, थारू। सही उत्तर हो जाएगा जो कोल जनजाति है यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भोटिया से रिलेटेड एक भोटिया जनजाति होती है। भोटिया जनजाति दोस्तों पाई जाती है सिक्किम में, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना भोटिया और भोटिया में। नेक्स्ट है कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। सही उत्तर हो जाएगा कोयला उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पे भारत का स्थान है। पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर भारत है। तो ये आप याद कर लीजिए कोयला उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है निम्न में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? कहवा, सोयाबीन, जूट, कपास। सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। कहवा की बात की जाए तो कहवा कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन होता है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है और कपास के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी झील उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नैनीताल झील, चिल्का झील, राकसताल झील, देवताल झील। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है जो उड़ीसा में स्थित है। जितने ताल वाली झील है वो आती उड़ीसा में। 2 ताल को छोड़कर, एक मैंने बताया था सूरज ताल, दूसरा मैंने बताया था चांद ताल। ये 2 जो ताल है ये है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट आगरा, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट प्रयागराज। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जो है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। यह है वाराणसी में, वाराणसी के बाबतपुर में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जो बनारस या वाराणसी का प्रमुख एयरपोर्ट है। दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। जितनी भी हमारी वीडियो होगी सारी वीडियो की PDF उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षिप्रा नदी
किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, तापी नदी। क्षिप्रा नदी है सहायक नदी चंबल नदी की, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यमुना नदी है गंगा नदी की सहायक नदी। देखिए क्षिप्रा नदी हो गई चंबल की सहायक नदी, चंबल हो गई यमुना की सहायक नदी, और यमुना हो गई गंगा की सहायक नदी। और गंगा जाके मिल जाती है आगे बांग्लादेश में मेघना, पद्मा के नाम से जाके आगे मेघना के नाम से मिलके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है, देश का विशालतम तेल भंडार कहाँ पर है? डिगबोई, बीकानेर, मुंबई हाई, खंबात। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई हाई जो है, भारत में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन यहीं से होता है। ये जो चारों जगह है यहाँ से तेल उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन या परिक्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है? दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में है। बाकी रेलवे का भी यहाँ पे हम बता देते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे यहाँ पर सिकंदराबाद मुख्यालय इसका। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हो जाएगा हुबली में। नेक्स्ट है, भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? कानपुर, जेके नगर, बम्बई, रिसरा। सही उत्तर हो जाएगा रिसरा में भारत का पहला जूट कारखाना स्थापित किया गया। दोस्तों मैं आपको एक बता दूं कि अगर आप इस सारे क्वेश्चन को अगर लुसेंट में खोजते हैं तो वहाँ पे नहीं मिलने वाला। सारे क्वेश्चन आपको क्राउन में नहीं मिलेंगे, सारे स्पीडी में नहीं मिलेंगे। सारे मैंने 3 किताबों और इंटरनेट के अलावा मैंने महेश बर्नवाल की किताब से भी काफ़ी क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, इसलिए आपको एक किसी किताब में पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन बी है वो है अरुणाचल प्रदेश। असम का पुराना नाम है कामरूप। नेक्स्ट है, कुद्रेमुख के लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? न्यू मैंगलोर, विशाखापट्टनम, मार्मागोवा, पारादीप। सही उत्तर होगा न्यू मैंगलोर बंदरगाह से कुद्रेमुख से निकलने वाले लौह अयस्क को एक्सपोर्ट किया जाता है, जो मुख्यतः जापान को भेजा जाता है। पारादीप उड़ीसा का बंदरगाह है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 1960, 1982, 1988, 1980। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1988 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत में पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? कानपुर, कोच्चि, अहमदाबाद, मुंबई। हमारे यहाँ सही उत्तर हो जाएगा जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद को कहा जाता है पूर्व का बोस्टन, और अहमदाबाद को ही कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। मुंबई को 3 उपनाम से भी हम जान सकते हैं, भारत का प्रवेश द्वार, 7 टापुओं का शहर, इसके अलावा सूती वस्त्रों की राजधानी भी मुंबई को ही कहा जाता है। कोच्चि को कहा जाता है पूर्व का वेनिस, कोच्चि। कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। निम्न में से किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? हैदराबाद, श्रीनगर, लखनऊ, दिल्ली। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, जो लखनऊ है इसको कहा जाता है नवाबों का शहर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको दमदम के नाम से भी जाना जाता है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे सांता क्रूज के नाम से जाना जाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दमदम, यह कोलकाता में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह हैदराबाद में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको सांता क्रूज के नाम से भी जाना जाता है, यह मुंबई में स्थित है। यह भारत के 4 प्रमुख बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इनमें से कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, नागपुर। एक धार्मिक नगर उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेल पहियों व धुरा व्हील एंड एक्सल का निर्माण कहाँ पर होता है? पटियाला, रायबरेली, पेरम्बूर, बेंगलोर। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में व्हील एंड एक्सल का निर्माण किया जाता है। और एक नई फैक्ट्री स्थापित की जा रही है बिहार के छपरा में।
पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। देखिए, जो ट्रेन की कोच बनाई जाती है वो 3 जगह बनाई जाती है। एक तो पेरम्बूर में बनाई जाती है, एक कपूरथला से बनाई जाती है रेल कोच फैक्ट्री, और तीसरी रायबरेली। 3 जगह से ये 3 यूनिट बनाई जा 3 जगह से जो कोच होता है उसका निर्माण किया जाता है। सर्वाधिक कोच का निर्माण पेरम्बूर से किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? शिमला, सिमलीगुड़ा, घूम, उदगमंडल। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घूम जो है वो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। लेकिन सिमलीगुड़ा क्राउन की बुक में दिया है जो गलत है, तो आप इसको सही कर लीजिए। नेक्स्ट है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी, पेरियार नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी। जो इडुक्की परियोजना है वह पेरियार नदी पर, पेरियार नदी केरल में स्थित है और पेरियार नेशनल पार्क भी है। पेरियार नदी गिरती है अरब की खाड़ी में। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और ये दोनों नदियाँ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH44, NH1, NH15। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। इससे पहले NH7 हुआ करता था। NH7 है बनारस से लेकर के कन्याकुमारी तक। NH44 यह हाईवे है श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक। NH1 के 2 जगह से हम ले सकते हैं, अटारी से दिल्ली या फिर अमृतसर से दिल्ली। अटारी जो है अटारी बोघा बॉर्डर, जो लास्ट जहाँ से स्टेशन जहाँ से ये शुरुआत होता है। NH1 और NH2 को मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई तालाब द्वारा की जाती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में सर्वाधिक तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। यह का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप हमें उसका जवाब दीजिएगा कमेंट में लिखकर, हमें भी काफ़ी खुशी मिलेगी कि आपको कितना आ रहा है। तो इसका आप उत्तर बताइए हमें। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? इसका कमेंट में हमें आप जवाब दीजिएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक ऐसा भी चैनल है जो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उस पर वीडियो बना रहा है। चलिए दोस्तों हम आगे